अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ और अपने बेटे के लिए मैं आज फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक अंडे के अंदर मैंने 1 टीस्पून शुगर ऐड की है और उसको अच्छे से बीट किया है। और अब मैंने ब्रेड के स्लाइस को इस अंडे में कोट करके इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के लिए मैंने 1 टीस्पून देसी घी लिया था। तो इसको मैं अब इसकी साइड चेंज कर करके दो तरफ से अच्छे से इसको मैं पकाऊंगी। तो देसी घी इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ये मैं अपने बेबी के लिए बना रही थी। तो ये है कि ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, ग्रोइंग एज है तो उसके लिए फिर देसी घी जो है वो बेस्ट रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी फ्रेंच टोस्ट जो है वो बन रहा था और इतनी देर में दूध वाला आ गया था। तो दूध ले लिया मैंने और अब मैंने ना इसको फ्रेंच टोस्ट को मैं ऐसे करूँगी कि दूध में डिप करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं इसको मैश कर दूँगी फ़ोर्क के साथ। और ये ना पोरिज की तरह बन जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से बच्चे को खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं इसको दूध के अंदर अच्छे से मैश कर लेती हूँ और ये ना एक पोरिज सा बन जाता है जो बच्चा इजीली स्पून के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया था, मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा नरम और हो जाए। उतनी देर में मैंने दूध जो आया हुआ था उसको मैंने छान लिया और छान लेने के बाद फिर मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और जब तक दूध बॉयल हो रहा था तब तक फिर मैंने अपने बेटे को नाश्ता करवा दिया था क्योंकि बेटा जो है वो बहुत तंग करता है और आधा घंटा तो लगा ही देता है थोड़ा सा भी खाना खाने में। तो यहाँ पर मैं उसका नाश्ता अब लेके जा रही थी कमरे में। तो जब तक भी मैंने उसको नाश्ता करवाया था तो मैंने हल्की सी आंच पर दूध को रखा था। तो फिर ये है कि दूध तब तक बॉयल हो गया था। यहाँ पर देखिए बेटा जो है वो अभी तक नाइट सूट में बैठा हुआ है और मैंने कहा चले नाश्ता करवाने के बाद इसको मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको नाश्ता करवा दिया था और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। तो हाँ, जब मैं किचन में आई तो फिर दूध भी काफ़ी हद तक बॉयल हो गया था, तो बस थोड़ा सा रह गया था अभी। तो मैंने फिर आंच को फुल किया और फिर मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए अब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी और बेटे को नाश्ता करवाने के बाद अब मैं फ्री थी। तसल्ली हो गई थी कि मेरे बेटे ने नाश्ता अच्छे से कर लिया है। तो अब मैं फिर अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज मैं नाश्ते में पराठे वगैरह कुछ भी नहीं बना रही थी, जस्ट मैंने चाय बना ली थी और साथ में एक एग फ्राई किया था और साथ में मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लिए थे। तो बस आज मेरा यही नाश्ता था। तो चाय मैं बना रही थी क्योंकि दूध गर्म ही था तो बहुत जल्दी जल्दी से चाय बन गई थी। और आज मैं जल्दी से ये काम भी कर रही थी सारे, क्योंकि आज मुझे जाना था शॉपिंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं अपने टाइम पर। और क्योंकि पिछले साल तो ये था कि कोरोना की वजह से टाइम पर स्कूल भी नहीं स्टार्ट हो पा रहे थे, कभी स्टार्ट हो जाते थे, कभी दोबारा से बंद हो जाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल स्टार्ट हो रहे थे और उसके लिए फिर मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी अपनी भी और अपने बेटे की भी। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे चलते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता था या फिर कभी हस्बैंड को काम आ जाता, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती थी और डेली तो बारिश हो रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बारिशों का सीज़न था तो फिर बस निकला ही नहीं जा रहा था। लेकिन अब मैंने अपने हस्बैंड को आज कहा कि आज तो मस्ट जाना है क्योंकि बस एक दिन रह गया था स्कूल स्टार्ट होने में। तो आज सैटरडे है, संडे के बाद फिर मंडे को स्कूल जाना था इंशाल्लाह। तो बस फिर मैंने जल्दी से यहाँ पर क्या किया, चाय बन गई थी और बातों बातों में पता भी नहीं चला चाय बन गई। और अब मैं अपने लिए एग फ्राई कर रही थी और बस जल्दी जल्दी से फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता कर लेने के बाद फिर मैंने घर के बाकी काम स्टार्ट कर दिए थे। तो चलिए अब देखते हैं जी कि और अब सारा दिन मैं क्या करती हूँ और फिर शाम को इंशाल्लाह जब हम शॉपिंग के लिए जाएंगे ना तो फिर आपको भी मैं साथ लेके चलूँगी और दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। अपनी शॉपिंग आपके साथ आगे जाके वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जी एग फ्राई हो रहा था। मैं चूँकि फुल फ्राई खाती हूँ एग, तो मैंने इसको अच्छे से ना फुल फ्राई किया था और उसके बाद फिर स्लाइसिस को भी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता आराम से बैठ के कर लिया था।
छुट्टियों में तो तसल्ली से आराम से पराठे ही बनते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो सुबह सुबह इतना थोड़ा टाइम होता है कि और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिर बस हल्का फुल्का सा ही मैं नाश्ता बनाती होती हूँ। तो इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे फिर अपनी न्यू रूटीन जो है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं अब कमरे में आ गई थी, नाश्ता मैं कर रही थी, तो साथ साथ जो मेरा बेटा है वो माशाल्लाह से खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ, क्योंकि माशाल्लाह से टमी फुल थी तो बेबी भी खुश था और आराम से जो है वो एनर्जेटिक था और कोई ना कोई एक्टिविटी में बिज़ी रहता है बच्चा। जब टमी फुल होती है तो फिर ज़ाहिर है बच्चा भी खुश होता है। तो यहाँ पर वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और कभी मेरे पास ले आता था, इसको कोई मसला है, फ़लाँ मसला है, तो बस इसी तरह से टाइम पास हो रहा था। और अब मैंने यहाँ पर मैं अब नाश्ता करके फ़ारिग हो गई थी और अब देखिए कमरे की हालत, तो बस अब इसको मैं जल्दी से सेट करूँगी, कमरे को मैं नीट करूँगी और उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और यहाँ पर देखिए जी मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ अपने ब्लैंकेट्स वगैरह की। तो यहाँ पर 2 ब्लैंकेट्स तो मेरे बेटे के होते हैं छोटे साइज़ के जो हैं, और बाकी के जो हैं वो मेरा और मेरे हस्बैंड का भी होता है। तो बस फिर इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद इनको मैं कबर्ड में रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं बेडशीट को ठीक कर लूँगी। तो ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको कबर्ड में रख दिया था। तो ब्लैंकेट्स को कबर्ड में रखने के बाद फ़ौरन ही जब मैंने देखा तो जो ब्लैंकेट्स थे वो वापस बाहर आए हुए थे। तो ये जो मेरे बेटे के काम है इसी तरह के होते हैं। अभी मैं चीज़ को ठीक करती हूँ तो फ़ौरन से वो उसको दोबारा से ख़राब कर देता है। तो माशाल्लाह से नई एक्टिविटीज़ सीख रहा है, तो बस इसी तरह से ही है। अब मैंने बेडशीट को ठीक करना स्टार्ट किया और झाड़ लिया था अच्छे तरीके से मैंने। इसके नीचे जो मैट्रेस कवर है उसको भी अच्छे से मैंने झाड़ लिया था, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना वो पहुँच ही जाती है वहाँ तक। तो झाड़ लेने के बाद फिर मैंने इसको सेट किया बेडशीट को। उसके बाद फिर मैंने इसके पिलोज़ जो थे वो रखे, तो बस बेडशीट ठीक हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैं अपने बेटे को पानी पिला रही थी फीडर में डालकर। तो वैसे तो नहीं पीता, तो ये है कि इस तरह से अच्छे से पी लेता है। काफ़ी टाइम हो गया था इसको नाश्ता किए हुए, तो अब मैंने इसको पानी पिलाया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में बर्तन वॉश कर रही थी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी था फिर मैंने वो वॉश किए और उसके साथ ही मैंने फ़ौरन से ही शेल्फ़ वगैरह और स्टोव भी क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने मेरे बेटे को नींद आने स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने अपने बेटे को शॉवर दिलाया और खेल के भी थक चुका था, और फिर शॉवर दिलाकर मैंने उसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और उसके बाद फिर मैंने इसको फ़ीडर दिया और ये सो गया था। और जब मेरा बेटा इस टाइम सो जाता है ना सुबह को, तो फिर ये है कि 2-3 घंटे माशाल्लाह से ये आराम से सोता है, अपनी नींद पूरी करता है और उतनी देर में मैं अपने सारे काम फिर कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा सो चुका था और फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं अब इसमें फ़ीडर जो है वो डिप कर दूँगी। और पानी में बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करती, इतना मैं गर्म करती हूँ कि उसमें हाथ जो है ना वो मुश्किल से ही ज़रा जाता है, इतना मैं गर्म करती हूँ, लेकिन बॉयल नहीं करती, क्योंकि फ़ीडर जो हैं वो ग्लास के नहीं हैं, ये प्लास्टिक के हैं। तो फिर इसलिए इनको मैं ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं डालती होती। तो अब यहाँ पर मैं इनको टिप करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए, 10-15-20 मिनट के लिए रख देती होती हूँ मैं डेली। तो अभी उसके बाद फिर मैं ना इनको निकाल लूँगी और जब तक फ़ीडर मैंने भिगोए हुए हैं उस वक़्त तक मैं ना आटा गूँध लूँगी। और आटा जो है अब मैं यहाँ पर छान रही थी। और यहाँ पर दोपहर का टाइम भी हो चुका था तकरीबन, और मैं जल्दी से आटा गूँध रही थी, क्योंकि फिर रोटी भी बनानी थी। अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो आने ही वाले थे। तो अभी मैं आटा गूँध के फ़ारिग हुई ही थी, अभी 2-4 मिनट ही हुए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर मैंने ना इसको रेस्ट ही नहीं मिला आटे को, मुझे फ़ौरन से रोटी बनानी पड़ गई थी। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने आटा बस तकरीबन गूँध लिया है।
तो आटा गूँध लेने के बाद मैंने इसको बॉक्स में डालकर फ़ौरन मैं फ्रिज में रख दिया था और साथ ही मैंने परात को धो लिया था, क्योंकि बर्तन सारे धुले हुए थे, किचन साफ़ था। और इसको भी फिर मैंने साथ ही जल्दी से धोया और उसके बाद फिर मैंने किचन की शेल्फ़ को यहाँ से साफ़ किया। और उतनी देर में जो है वो जो फीडर थे वो मैंने उनको सबको असम्बल करके फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र बॉक्स में। और पानी गर्म था तो इसके अंदर मैंने फिर जो जितने भी किचन के कपड़े वगैरह होते हैं, रुमाल वगैरह होते हैं रोटियों वाले, वो सारे फिर मैंने इसमें भिगो दिए थे। आजकल मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, बरसात का मौसम है और बहुत जल्दी फिर ये इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और एक दिन छोड़कर एक दिन बाद तो ये धुल ही जाते हैं। और जो रुमाल वगैरह भी यूज़ ना भी किए हों तो कैबिनेट में पड़े पड़े ही उनमें से हल्की हल्की सी स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो फिर इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद अच्छे से धो भी लेते हैं और साथ ही धूप भी लगवा लेते हैं अच्छे से, ताकि इनकी स्मेल जो है वो ना हो। और यहाँ पर देखें जी, मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनको बहुत भूख लगी हुई थी, तो वो कहते कि मुझे बस जल्दी से रोटी बना दो। तो सालन तो मैंने एक दिन पहले रात को बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कल काफ़ी सारे काम होने हैं, तो इसलिए फिर मैं सालन नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब रोटी बना ली है और सालन मैंने गोश्त का बनाया था एक दिन पहले। और यहाँ पर अब मैं रोटी बना रही थी, तो आटा क्योंकि अभी मैंने गूंदा ही था तो वो बहुत सॉफ्ट था अभी, तो रोटी जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बन रही थी। चलिए खैर, जैसी भी बनी थी तो मैं 2 रोटियाँ बनाई थी और मैंने और मेरे हस्बैंड फिर खा ली थी। और मैंने तो बस थोड़ी सी रोटी खाई थी क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसके बाद फिर रोटी बनाने के बाद फिर मैंने जो रुमाल भिगोए हुए थे उनको अच्छे से मैंने उनको मल लिया था हाथों के साथ। और उसके बाद से फिर मैंने 2-3 दफ़ा पानी में से निकाल लिया था ताकि इनका अच्छे से सरफ़ निकल जाए। और उसके बाद फिर यह है कि मैंने इनको धोया, धो के मैं इनको ऊपर, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी तो मैं इनको फैला आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पता ही नहीं चला कब बारिश स्टार्ट हो गई और सारे के सारे रुमाल जो थे वो दोबारा से गीले हो गए। तो फिर मैं इनको उतार के लेके आई और आके दोबारा से धोए और फिर धोकर मैंने रखे कि जब धूप निकलेगी तो फिर फैलाऊँगी। तो ये है कि उसके बाद फिर खुश्क हो गए थे, मैंने इधर ही फैला दिए थे नीचे ही। और अब ये काम करने के बाद फिर मैंने ऑयलिंग की थी, अपने सर में ऑयल का मसाज किया था बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था और शावर लेने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी और नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था और उसके बाद चाय का टाइम हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने निकलना था बाज़ार के लिए। तो चाय पीकर जाना ज़रूरी था, वरना तो फिर सर में दर्द हो जानी थी। तो मैंने यहाँ पर चाय ऊपर रख दी थी और तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा चले अब जाते जाते भी नमाज़ पढ़ के ही जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम तो हो चुका था। तो फिर मैंने चाय ऊपर रखी और इतने में मैंने नमाज़ पढ़ी और साथ ही फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने बेटे को रेडी कर लिया था, क्योंकि बारिश के बाद आज भी कोई कैंसिल ही होने का लग रहा था कि आज भी नहीं जाया जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से तैयारी की और उसके बाद फिर हम चले गए थे। यहाँ पर मैं अपने बेटे को रेडी करी थी और बेटे को रेडी करने के बाद फिर मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए बस अब हम निकलने ही वाले थे। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोगों का प्लान ये था हम चेज़अप पे जाएंगे, लेकिन रास्ते में हम प्लान चेंज हो गया और हम लोग चीज़ वैल्यू पे चले गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ग्रॉसरी तो करनी नहीं थी, तो चेज़अप पे ये होता है कि ग्रॉसरी भी साथ हो जाती है, लेकिन चीज़ वैल्यू पे ग्रॉसरी का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर अपने बेटे के सैंडल ले रहे थे, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी वैरायटी थी तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर शूज़ की, बच्चों की, जेंट्स की और लेडीज़ की भी। तो बच्चे के मैंने यहाँ पर सैंडल ले लिए थे और उसके बाद फिर हम लोग चले गए वो ड्रेसेस की तरफ। तो एक ड्रेस लिया था बेटे के लिए इसके बाबा ने। तो उसके बाद हम फिर आ गए थे क्रॉकरी सेक्शन में। तो यहाँ पर स्कूल के जो टिफ़न्स होते हैं और साथ में वाटर बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी डिस्काउंट था। उन्होंने बहुत अच्छी सी पैकिंग में रखे हुए थे, बहुत कलरफुल से टिफ़न्स थे और अच्छी प्राइस भी बहुत मुनासिब सी थी। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे क्योंकि आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें पड़ी हुई थी काफ़ी अच्छी। और मुझे अपने बेटे का टिफ़न भी लेना था। पहले तो मैं उसके लिए ग्लास टिफ़न यूज़ करती थी, क्योंकि जो भी चीज़ मैं लेके जाती थी स्कूल उसके लिए वो वहाँ पर गर्म भी करनी होती थी। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा माइंड
था कि मैं इस तरह का टिफ़िन लूँ उसके लिए, लेकिन मैंने देखे थे लेकिन मुझे कोई बहुत ख़ास पसंद नहीं आए थे। तो फिर बस मैंने एक टिफ़िन ले लिया था, वो मैं दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो ये वाला टिफ़िन मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ा था क्योंकि ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए था। तो यहाँ पर हम क्रॉकरी वाली साइड पे आ गए थे और बहुत अच्छी क्रॉकरी थी यहाँ की और बहुत रीज़नेबल थी। तो ये वाली जो डिशेज़ वगैरह हैं बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी क्रॉकरी। और पहले मैं इधर आई हूँ, लेकिन मैंने ये क्रॉकरी वाली साइड पे नहीं आई थी, और इस दफ़ा क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो फिर मैं इस साइड को मैंने विज़िट किया और मुझे बहुत अच्छी लगी इधर की चीज़ें। और यहाँ पर फिर देखें, यहाँ पर मग्स आ गए हैं। मग मैंने लेना था अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। जो पहले हमारा पेयर था दोनों का मग्स का, वो उसमें से एक जो है वो टूट गया था, तो अब मैं दोबारा से एक जैसे लेने का था इरादा। तो हम इधर आए थे, तो बहुत अच्छे और रिजनेबल मग्स थे यहाँ पे। और यहाँ पर एक साइड पे बच्चों के भी मग्स पड़े हुए थे। यहाँ पर मेरा बेटा भी अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ था। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की और उसके बाद फिर हम लोग मूव कर गए थे आगे। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर स्टील के बर्तन भी बहुत अच्छे थे और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें थी सारी। यहाँ पर ये देखिए फ्लावर्स जो हैं आर्टिफिशियल फ्लावर हैं और ये भी बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे यहाँ पर। और लेकिन यह है कि पहले मेरे पास इस तरह के मौजूद थे तो फिर मैंने नहीं लिए, लेकिन यह है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। ये वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जो डिनर सेट हैं वो भी मैंने देखे थे, बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर ये डिनर सेट है और आगे आगे जो है वो टी सेट भी लगे हुए थे। ये वाला जो है ये टी सेट था, तकरीबन 14,000 इसकी प्राइस थी। तो ये हॉट पॉट के सेट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त थे ये भी। तो यहाँ पर जो मेरा बेटा था वो बहुत चीज़ों को छेड़छाड़ कर रहा था, तो बस फिर मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस जल्दी से फिर मैंने इसको वाइंड अप किया क्योंकि मैंने अपनी लिस्ट जो थी उसको भी मैंने वो चीज़ें भी लेनी थी। तो बस फिर हम शॉपिंग करके घर आ गए थे और अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। ये तो मेरे बेटे के कुछ टॉयज़ थे, बॉल्स वगैरह थी। और ये जो है हेयर कलर लिया था मैंने गार्नियर का। और ये वाले सैंडल मैंने अपने बेटे के लिए लिए थे, बहुत लाइट वेट हैं, बहुत प्यारे थे। ये वाला जो है रोम्पर स्टाइल में एक ड्रेस है, तो मैंने अपने बेटे के लिए पहले भी ये लिया था, तो उसको पहना हुआ बहुत सूट करता है। तो आज हम गए तो हमें नज़र आया तो फिर हमने ये ले लिया। और ये मेरे हस्बैंड की थी बॉडी स्प्रे। और ये मैंने एक मग लिया था अपने स्कूल के लिए, पहले भी मेरे पास था लेकिन उसमें ना उसका जो कवर था ना उसको थोड़ा सा मसला हो गया था, लूज़ हो गया था। तो अब ये मैं न्यू लेके आई थी और ये मैंने एक मग अपने लिए लिया था और इस जैसा ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी लिया था। और मुझे जो है वो सी ग्रीन कलर पसंद आया था और मेरे हस्बैंड को ब्लू कलर पसंद आ गया था। तो फिर ये हमने मग लिए थे। ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया था फ्लावर्स वाला, 185 में था शायद, और ये वाले जो थे वो 165 के थे। बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल क्रॉकरी थी। यहाँ पर मैंने शैम्पू लिया था, कंडीशनर नहीं लिया था क्योंकि वो भी मेरे पास था। और ये मैंने अपने लिए डायरी ली थी
और इसके अलावा ये मैंने स्टोरेज बॉक्सेस ले लिए थे और यही बस मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने यही ले लिए। और इसके अलावा ये एक सर्विंग डिश थी और इसके अलावा ये मैंने एक बैग लिया है, बेबी बैग है, मेरे बेटे के लिए है, क्योंकि पहले जो मैंने लिया था ना वो माशाल्लाह से अब 1.5 साल का हो चुका है, तो वो अब ख़राब हो गया था। तो फिर अब क्योंकि स्कूल जाना होता था तो फिर मैंने ये वाला ले लिया और इसमें और भी कलर थे, लेकिन मैंने ये अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर और अंदर से ये ना पैराशूट का है और अंदर ये इलास्टिक बैंड्स भी लगे हुए हैं, कोई चीज़ होल्ड करनी हो उसके लिए 3 ज़िप्स हैं, आगे फ्रंट पे भी एक पॉकेट है और ये वाली जो ज़िप है इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं और काफ़ी स्पेशियस है। तो मैंने फिर ये वाला ले लिया, साथ में ये इसका स्ट्रैप भी है और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने एंड पर लिया था नीडो अपने बेटे के लिए। नीडो 1+ है क्योंकि मेरा बेटा 1 साल से ज़्यादा का है। तो बस जी यहीं तक थी आज की मेरी शॉपिंग और मैंने ये शॉपिंग अपने बेटे के लिए और अपने लिए ही की थी और बस इतना कुछ ही लेना था और कुछ ज़्यादा नहीं लेना था। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरत की थी। तो बस यहीं तक थी आज की मेरा व्लॉग और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड फ़ी ईमानिल्लाह और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।